नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज चर्चा करना चाहेंगे मौजूदा राजनीति की और संविधान की। जिस संविधान की शपथ लेकर जनता के द्वारा चुनकर जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए, जनता के कामों को करने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, क्या वह जनसेवक हैं भी? इस पर आज थोड़ा प्रकाश डाला जाए। दोस्तों, हमारे जीवन जीने के लिए संविधान में एक एक चीज का अधिकार दिया गया है। इन नेताओं को चुनना मतलब और संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का मतलब, संविधान में दिया गया है कि जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह बन गया है, जनता वोट देती है, चुनती है और फिर 5 साल तक जनता को ये नेता लोग लतियाते हैं, धकियाते हैं, खदेड़ते हैं, पिटवाते हैं, मारते हैं और 5 साल बाद तरह तरह का प्रलोभन देकर वोट लेते हैं। जातीय गोलबंदी करवाकर, धार्मिक गोलबंदी करवाकर वोट लेते हैं और फिर वापस अपने महलों में घुस जाते हैं। प्रिय दोस्तों, नवयुग मानव उत्थान संगठन बिना जाति और धर्म को देखे केवल मानव जाति और मानव समाज के लिए काम करता है। इस मानव जीवन में पैदा हुआ हर इंसान हमारे लिए एक समान है। वह किसी भी जाति को मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, किसी भी जाति में पैदा हो या किसी धर्म में पैदा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसकी जो जाति है वो अपनी जाति का सम्मान करे, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का सम्मान करे। लेकिन बात मानवता की जहां है वहां सब एक दूसरे के साथ खड़े हों, यह सोच है संगठन की। आज बात करते हैं संविधान की। संविधान में बराबर का हक दिया गया है गरीब और अमीर सबको। संविधान में ही वोट का हक दिया गया है टाटा, अंबानी, अडानी जैसे अरबपतियों को भी, और नरेंद्र मोदी से लेके, राहुल गांधी से लेके, अखिलेश यादव से लेके, मायावती से लेके जितने राजनेता हैं सभी को उनके बराबर हक दिया है। जो एक रिक्शा चलाता है, एक मजदूरी करता है, एक किसान घर में खेती करता है, उसका भी उतना ही अधिकार इस देश के संविधान पे, इस देश के ऊपर उतना ही अधिकार है। और वोट देने का भी एक वोट की ही गिनती का अधिकार है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे एक रिक्शा चालक हो। देखिए, ये 2014 के पहले था। आज संविधान नेताजी लोगों के चरणों में पड़ा हुआ है। संविधान की शपथ लेकर और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। अब यह समय आ गया है, पेड़, पहाड़, नदियां, कहने का मतलब प्राकृतिक संपदाओं को, प्राकृतिक व्यवस्थाओं को खुलेआम लूट रहे हैं नेता और उद्योगपति, केवल अपने चंद लाभ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जनता को कभी बताएंगे तुम दलित हो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, कभी कोई कहेगा तुम मुसलमान हो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, कभी बताएंगे तुम बैकवर्ड हो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, कभी बताएंगे तुम अगड़े हो, अब तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है।
लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि मानव जात में पैदा हुए हर गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, हर गरीब बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे किसी वर्ग का हो। हर गरीब के साथ अत्याचार किया जा रहा है और हर गरीब को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। आज बहन बेटियों की बात करो, पहले समाज में एक बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता था तो पूरा समाज खड़ा हो जाता था। आज कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बहुत सारे बलात्कारी नेता जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कोर्ट भी उनके खिलाफ फैसला देने से कतरा रहा है। क्या कुलदीप सिंह सेंगर की जगह पे अगर किसी किसान या गरीब या मजदूर का बेटा इसी अपराध में जेल में होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देते यही जज लोग? कौन से ऐसे लाभ है जिसके चक्कर में ये जज लोग इस तरह के फैसले सुनाते हैं? बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहनाकर राजनीतिक नेता लोग स्वागत करते हैं, अब कोर्ट से निकालने वाला कोर्ट के जज ही तो होगा। कौन सा फैसला दे रहे हो? कौन से संविधान को मान रहे हो? राजनीतिक दलाल बन के काम कर रहे हो आप लोग। इस तरह के जजों पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, जो संविधान के का खिलवाड़ बना रहे हैं। अगर गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में यह मैसेज चला गया कि कोर्ट भी अमीरों का साथ दे रहा हो, गरीबों का दमन कर रहा है, तो फिर यह देश के लिए, संविधान के लिए ठीक नहीं होगा। केवल गरीबों को प्रताड़ित करना, अमीरों को संरक्षित करना, यही काम पूरी सरकार, सरकार के अधिकारी, सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके गुंडागर्दी के खिलाफ, इनके अत्याचार के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी उठा रहा है तो उस पर मुकदमा होगा, वो जेल जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं है। पूरे देश में किसानों को खाद नहीं मिली, धान बेचने जाएंगे तो धान के लिए क्रय केंद्रों पे कहा जा रहा है कि बोरी नहीं है। किसानों से खाद के नाम पर जो 200-250 की खाद है उससे दोगुने कीमत पर ब्लैक में खाद मिल रही है, ब्लैक में पैसे देकर लोग खाद ले रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जबकि कृषि विभाग ब्लॉक से लेकर के केंद्र सरकार तक अधिकारी, कर्मचारी, नेता बैठे हुए हैं और दोनों हाथों से गरीबों का खून चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। कहां है कोर्ट? कहां है हाई कोर्ट? कहां है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं देख रही है? बहन बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। आज बात करना चाहूंगा हाथरस से लेकर के जितनी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, उन्नाव रेप केस में जो पीड़िता है उसके आधे परिवार को खत्म कर दिया गया। अगर यही कांड किसी नेता, किसी जज या किसी आईएएस आईपीएस के घर के बेटी के साथ हुआ होता तो क्या इसी तरह जज साहब वो फैसला सुनाते? नहीं, यह फैसला नहीं होता। अगर किसी जज के बेटी, किसी के नेता की बेटी, किसी मंत्री की बेटी, किसी अधिकारी की बेटी के साथ ये काम हुआ होता तो आज जज साहब का फैसला कुछ और होता। क्योंकि बात गरीब की है। गरीब केवल दमन सहने के लिए पैदा हुआ है, गरीब केवल प्रताड़ित करने के लिए हुआ है। हम गरीब हैं, हम झेलते हैं। आज कहां है संविधान? मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से भी और सभी जो जज लोग हैं कि क्यों आप लोगों की आंखें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां तेज काम करती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां आंखें आपकी काम करना बंद कर देती हैं। आपने पश्चिम बंगाल में स्वतः संज्ञान लिया, वो स्वतः संज्ञान उत्तर प्रदेश के किसी केस में क्यों नहीं लिया? हाथरस से लेके जितने भी कांड उत्तर प्रदेश में हुए बहन बेटियों के साथ,
कुंभ में सैकड़ों हजारों मौतें हुई, क्यों स्वतः संज्ञान आज तक नहीं लिए? नहीं लोगे, क्योंकि हमने पीछे देखा है बहुत सारे जज साहब लोगों को राज्यसभा जाना होता है, बहुत सारे जज साहब लोगों को भी बचना होता है सरकारों से। तो संविधान कहां है? हम लोग किससे उम्मीद करें? स्वास्थ्य विभाग खुलेआम लूट रहा है। चले जाओ किसी अस्पताल में, गरीब मरने के अलावा गरीब के पास कोई चारा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद किया जा रहा है, गली गली में दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है रामराज आएगा। कौन सा रामराज? रावण वाला रामराज, जहां बेटियों की इज्जत लूटी जाती हो, गरीबों के खाल उधेड़े जाते हो, जहां गाय माता की हत्या कराने वालों से चंदा लिया जाता हो। कौन से रामराज की स्थापना करवा रहे हो? पेड़ पहाड़ नदी सबको तो लूट रहे हो, कौन से रामराज की स्थापना करवा रहे हो? अरे समझ जाओ देशवासियों, समझ जाओ। गरीबों का सत्यानाश कर देगी ये भारतीय जनता पार्टी। जिस पैराए पे, जिस रास्ते पर चल रही है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हसदेव जंगल को अगर काट रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आंध्रा में जंगल को काट रही है कांग्रेस। पहाड़ों को, पेड़ों को, नदियों को कांग्रेस ने भी लूटा, भाजपा भी लूट रही है। जिसकी सरकार आ जाएगी वही लूटेगा। इसलिए सभी गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से यह मांग करते हैं, अपील करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप नेता अधिकारी की दरी बिछाते बिछाते मर जाएं, लाठी खाते खाते मर जाएं, हमारे बच्चे भी इसी तरह लाठी खाएं, गरीब अधिकारी की, नेताओं की, इनके गाड़ियों के नीचे कुचल कुचल के मार दिए जाएं और न्याय ना मिल सके, अगर यही चाहते हो तो दलाल बने रहो राजनीतिक पार्टियों के। और अगर वास्तव में अपने परिवार की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए खड़े होना है, तो आ जाओ नवयुग मानव उत्थान संगठन में जुड़ करके एक मजबूत आवाज उठाते हैं। ऐसा कोई जाति नहीं है जिस जाति का संगठन न बना हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म का संगठन न बना हो, ऐसा कोई एक मानव जाति का पेशा नहीं है जिसका संगठन न बना हो, लेकिन कोई किसी गरीब के लिए काम नहीं कर रहा है। यह राजनीतिक दलाल बने हुए हैं। हम कहते हैं दलित, ओबीसी, जनरल, मुस्लिम, हिंदू, सारे वर्गों के नेता मौजूदा सरकार में हैं। अगर कोई प्रताड़ित है तो कोई नेता इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? विपक्ष का भी कोई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? सबको चाहिए माल मिल रहा है। अब रोड पे उतर के विरोध करने की राजनीति खत्म हो चुकी है, जैसे माननीय मुलायम सिंह करते थे, जैसे अन्य बड़े बड़े नेता जेपी से लेके महात्मा गांधी से लेके जैसे अन्य लोगों ने किया ना, वो चीज अब बची नहीं है। अब नेता हो गए आराम तलब। नेता केवल सोशल मीडिया पे लिख देंगे और घर में सो जाएंगे। मारे जाओ तुम, लाठी खाओ तुम, जूते खाओ तुम, नेताजी का कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेताजी के घर में लाखों रुपया हारने के बाद भी पेंशन के रूप में आ रहे हैं। इसलिए सभी लोग अपने परिवार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपनी जगह जमीन बचाने के लिए तरह तरह के विभिन्न संगठनों और विभिन्न पार्टियों की दलाली करने से अच्छा है नवयुग मानव उत्थान संगठन में आओ, संगठित हो और एक पायदान पर खड़े होकर मजबूत आवाज में समाज का निर्माण किया जाए। बात व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, राजनीतिक परिवर्तन से कुछ होना जाना नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन पे अब काम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।